हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। और आज मैं आप लोगों को डॉक्टर केसी सिन्हा मैथ सॉल्यूशन करवा रहा हूं, जिसमें कि चैप्टर 3.1 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 17 को इतने अच्छे तरीके से सिखाऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं होगा। और आशा है इससे पहले भी मैंने आप लोगों को जितने भी प्रश्न बताए वो सारे पार्ट्स आप लोग को देखेंगे। ये मुझे लगता है मेरे प्यारे दोस्तों ये पार्ट 23 होगा या पार्ट 24 होगा। थोड़ा सा पार्ट इधर उधर हो सकता है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। आप लोग अपने से ले एक हर एक पार्ट को देखते आइए और सीखते आइए। चलिए मैं आपको सीखा पहले सब समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को आलेखीय विधि से हल करे। और उसके बाद समीकरण दिया है, दोनों रेखाओं और एक्स अक्ष से निर्मित त्रिभुज के शीर्ष को ज्ञात करें। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हमें इसका आलेखीय विधि से हल करना है, उसके बाद आगे के कॉलेज सोल्यूशन को करना है। चलिए मैं आपको करके समझाता हूँ। देखिए यहाँ से 5x माइनस 6y प्लस 30 है, इसको बराबर किस साइड लेके आ जाएंगे तो ये माइनस में 30 हो जाएगा। इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, 5x प्लस 4y, ये माइनस में 20 है, इसे इस साइड लेके आ जाएंगे तो ये प्लस में 20 हो जाएगा। और इसे हम लोग सेकेंड समीकरण मान लेंगे। आई होप यहाँ तक आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। आप लोग 2 सेकंड का वेट कीजिए थोड़ा सा। इसे फर्स्ट समीकरण और इसे सेकंड समीकरण मान लिया। यहाँ तक समझने में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए अब हम लोग समीकरण फर्स्ट से सॉल्व करें। क्या हुआ, किस चीज से लगा, देख कर चलना चाहिए बाबू। देखिए यहाँ से 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में 30 और ये माइनस में 93 पे प्लस में 6y। और यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में 30 प्लस 6y/5। मेरे प्यारे दोस्तों यह क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब मत कीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए, प्रश्न गलत हो जाएगा। माइनस में 30 प्लस 6y मल्टीप्लाई में इधर आने के लिए डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग मान सारणी बनाते हैं। ये x हुआ और ये y हो गया। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग x और y का मान रखेंगे इसमें, जिससे मेरा मान सही से निकल के आ जाए। अगर हम लोग y का मान 5 रख दें, y का मान 5 रखते हैं, 5 रखने पे ये 56 30 और 30 में से 30 जाएगा तो 0 हो जाएगा और y का x का मान 0 निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों ये सोचिए हमें क्या रखना होगा। देखिए कौन सा मान रखने पे ये एग्जैक्टली सही आएगा और नहीं आएगा, ये आपको थोड़ा सा सोच के समझ के बनाना होगा, ठीक है। ऐसा मान रखिए ये कट जाए मेरे प्यारे दोस्तों। अगर देखिए 5 रखे थे तो ये 0 आ गया। अगर मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग यहाँ पे 10 रखते तो -30 प्लस 6 गुना y का मान 10 रखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, बट्टे में 5। तो -30 प्लस 10 के 60/5, तो यहाँ से ये 30/5, 5 का 30 आ जाएगा, यानी कि 6 आ जाएगा। तो यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों y के बराबर 10 रखने पर यहाँ x का मान जो आया वो कितना निकल के आ गया, ये 6 निकल के आ गया। और यहाँ तक समझने में आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा, आप लोग समझ भी पा रहे होंगे। एक बार देखिए, समझिए और समझने का प्रयास कीजिए। मैं आपको समझाता हूँ फिर आगे से। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये इतना निकल के आ गया। मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग y बराबर 0 भी रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से y बराबर अगर 0 रखते हैं तो चलिए इसको मिटाते हैं। y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान माइनस में 6 आ जाएगा। ये बड़ा वैल्यू हो जाता था, इसलिए हमने y बराबर 0, ये टर्म 0 हो जाएगा तो ये 5 से 5 6 30 कट जाएगा। तो 0 भी रख के आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। और वैसे भी कर सकते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा वैल्यू आ जाता था, कोई बात नहीं, बड़ा को भी हम लोग सॉल्व कर सकते थे। तो समीकरण सेकेंड से अब 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 और माइनस में 4y।
और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 माइनस 4y/5। नीचे दिखाई पड़ रहा है बाबू मान सारणी। ये x और ये y, थोड़ा सा समझिए और मेरे प्यारे दोस्तों समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। यहाँ से देखिए, अब अगर y बराबर हम लोग 0 रख दें, y का मान 0 रखेंगे तो 20 माइनस 4 गुना y का मान 0/5, तो 20 या माइनस ये 0 हो जाएगा बाय 5, तो 0 में 20 में से 0 माइनस होगा तो मेरी प्यारे दोस्तों 20 ही आ जाएगा, 5 से भाग लगाने पे 4 आ जाएगा, यानी कि y का मान 0 रखने पर x का मान 4 आया मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों। उसी प्रकार से y का मान अगर 5 रखते हैं अब हम लोग, y बराबर 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 5 छोड़ जा कितना होता है, ये 20 आ जाएगा, 20 माइनस 20 और 20 में से 20 जाएगा तो 0, 0/5 0 ही आ जाएगा, तो यहाँ से ये 0 निकल के आ जाएगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग एक यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, थोड़ा बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा, अच्छे तरीके से सीखने का प्रयास कीजिएगा। एक बार आप लोग इन बातों को सीख लेते हैं और समझ लेते हैं, फिर आपको मेरे प्यारे दोस्तों इसमें कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं होगा। बिल्कुल ही ये बच्चों वाला प्रश्न है, इसमें जो भी कहा गया है उसे थोड़ा सा समझने वाली बात है, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा वैल्यू 6 तक है, तो एक बढ़ा के हम लोग 7 तक ले सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, और आप लोग ग्राफ कॉपी पे बनाइएगा इसको, आपको एग्जैक्टली निकल के आएगा। ये मूल बिंदु क्या हुआ बाबू, ये माइनस में 1, माइनस में 2, ये माइनस में 3, ये माइनस में 4, ये माइनस में 5, ये माइनस में 6, ये माइनस में 7, इधर भी ये माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4, माइनस में 5, माइनस में 6, माइनस में 7, ऊपर भी 1 2 3 4 5 6 7। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे अच्छे दोस्तों, आप सभी यहाँ तक सारे बच्चे हमारे कर लेते हैं। अब हम लोग इन बिंदुओं को इसमें अंकित करेंगे। x का मान 0, y का मान 5, तो x का मान 0, y का मान 5, सॉरी x का मान 0, y का मान x का मान 0 यहाँ पे आ गया, और y का मान 5 तो इसमें यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ से ये 0 और 5 इसको दर्शाना होगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको चाहे तो ए दर्शा सकते हैं, पॉइंट ए। उसी प्रकार x में -6 y में 0, तो x में -6 y में 0 ये यहाँ पे आ जाएगा, x में -6 y में 0, तो इस पॉइंट को हम बी दे देते हैं, और इससे इसको ऐसे करके आप लोग स्केल की सहायता से मिला लीजिएगा, ठीक है। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये किसका समीकरण था, 5x - 6y = -30 का। हम आगे देखते हैं, आगे कहा गया है x का मान 4 और y का मान 0, तो x का मान 4 और y का मान 0, तो यही पे आ जाएगा x का मान 4 और y का मान 0। फिर x का मान 0, y का मान 5, तो x का मान 0, y का मान 5, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये ऐसे मिलता चला जाएगा, और इसको भी ऊपर बढ़ा लेंगे। तो ये किसका ग्राफ है, यह है 5x + 4y = 20 का। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इसका नाम हमने ए दिया था, इसका नाम बी, इस पॉइंट को हम लोग सी कर देते हैं। अब हमसे कहा गया है जो इससे जो इन रेखाओं, और मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है, आप लोग पढ़े होंगे, जो इन रेखाओं, दोनों रेखाओं और एक्स अक्ष से निर्मित त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ से, अतः एक्स का मान कितना है, एक्स बराबर 0 और वाई बराबर 5, और इन दोनों रेखाओं और एक्स अक्ष से निर्मित त्रिभुज के नियामक, तो लिखेंगे यहाँ से, अतः यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं, नियामक बराबर ए का नियामक कितना हो जाएगा 0,5, बी का नियामक कितना है मेरे प्यारे भाइयों -60, और सी का नियामक कितना हो जाएगा 40। आप लोग आंसर एक बार बाबू आंसर मिला लीजिए, मैं भी आंसर मिला लेता हूँ एक बार। जो राइट आंसर निकला है या थोड़ा सा कहीं भी इधर उधर है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये एग्जैक्टली राइट आंसर निकला है, आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। और ऐसे ही आपको बनाने हैं सारे प्रश्नों को। ये तो 17 नंबर था, इससे आगे 18 नंबर जो प्रश्न है सेम इसी टाइप का है, तो आप लोगों से मैं विश्वास रखता हूँ जो आप लोग खुद से इसे बना लेंगे, ठीक है। 18 नंबर को आप लोग खुद से बनाएंगे और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को कोशिश करूंगा जो 18 नंबर भी आपको समझाऊं और सिखाने का प्रयास करूंगा। तो ये पार्ट
ऐसा ऐसे आगे के पार्ट्स आएंगे, उसको देखिएगा। जो भी बच्चे हमारे, जो भी प्यारे दोस्तों हमारे समझ जाएंगे, वो आगे क्वेश्चन को खुद से करने का प्रयास कीजिएगा। जितना आप लोग खुद से कीजिएगा उतना आपको बारीकी से समझ में आएगा और उस तरीके से आपको सीखने को मिलेगा। तो आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।